प्रिय छात्रों, आज जो बीएससी पार्ट थर्ड का यूनिट 5 के जो हमारा टॉपिक है वह है धात्विक पोरफायरिन, मेटलोपोरफायरिन। धात्विक पोरफायरिन जैविक तंत्र के लिए आवश्यक यौगिक हैं। पेड़ पौधों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल मैग्नीशियम पोरफायरिन है। इसी प्रकार जंतुओं के रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन आयरन पोरफायरिन है, जो आसानी से ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उसका परिवहन करता है। पोरफायरिन हैं वो दो महत्वपूर्ण हैं जैविक तंत्र में जैविक रूप से। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और दूसरा जो होता है हीम। क्लोरोफिल के अंदर जो मैग्नीशियम होता है और जो हीम होता है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर होता है आयरन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि धात्विक पोरफायरिन, या आपसे पूछेगा हीम की संरचना पूछेगा या क्लोरोफिल की संरचना आपसे पूछी जाएगी। तो एग्जाम में पूछा जाता है जो पोरफायरिन है उनकी संरचना। पोरफायरिन में 4 पिरोल वलय उपस्थित होती हैं जो आपस में CH समूह द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसमें 22 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 18 इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में होते हैं और संयुग्मन के कारण यह एरोमेटिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना पोरफायरिन की संरचना है। और इस पोरफायरिन की संरचना में ये जो हमारी पिरोल है, ये वाला, ये पिरोल जो वलय हैं ये आपस में एक दूसरे से CH समूह के द्वारा जुड़ी होती हैं। CH समूह का मतलब है ये वाला जो समूह है, एक पिरोल दूसरी पिरोल से इस समूह के द्वारा जुड़ी होती है और इसमें 22 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22 पाई इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 18 इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में होते हैं और संयुग्मन के कारण यह एरोमेटिक प्रवृत्ति की होती है। क्योंकि एरोमेटिक का एक ही गुण होता है कि उसमें वलययुक्त संरचना होनी चाहिए, और वलययुक्त संरचना के साथ में जो पाइबंद होते हैं वह संयुग्मन में या रेजोनेंस में होने चाहिए। वो प्रवृत्ति इसके अंदर भी पाई जाती है, इसीलिए यह एरोमेटिक प्रवृत्ति की है। इसकी जो संरचना है वो आप देख रहे हैं कि जो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड हैं, ये पाई बॉन्ड सभी आपस में संयुग्मन में हैं। संयुग्मन का मतलब है ये सभी आपस में रेजोनेंस में पाए जाते हैं और संयुग्मन में पाए जाने के कारण यह एरोमेटिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। तो पोरफायरिन की जो संरचना है वो संरचना यह है। आपसे एग्जाम में भी पूछी जाती है कि पोरफायरिन क्या है और धात्विक पोरफायरिन किसे कहते हैं, उसकी संरचना बनाइए। जैविक रूप से दो महत्वपूर्ण पोरफायरिन हैं, आयरन जिसे हम पोरफायरिन हीम, और मैग्नीशियम सेकेंड पोरफायरिन जिसमें क्लोरोफिल। जो हीम है या इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यह आयरन इसमें पोरफायरिन है। और जो हमारा क्लोरोफिल है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसमें जो मैग्नीशियम होता है वो पोरफायरिन के रूप में पाया जाता है। इसके बाद जो हमारी संरचना दे रखी है, ये संरचना है हीम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हीम। हीम एक पोरफायरिन वलय युक्त संरचना है जिसके केंद्र में आयरन 2+ आयनों चारों पिरोल नाइट्रोजन से उप सहसंयोजक बनाता है। हीम की संरचना इस प्रकार की है। हीम में जो है जो संरचना है उसमें जो आयरन है वो आयरन जो जुड़े हुए पिरोल संरचना है उनके बीच में केंद्र में उपस्थित होता है, और केंद्र में उपस्थित होने से यह उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजन के साथ में, जो पिरोल के नाइट्रोजन उनके साथ में। जैसे कि आप इस रचना में देख रहे हैं कि जो हमारी पिरोल जो 4 पिरोल संरचना है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, और इनके सेंटर में जो हमारी हीम की संरचना के सेंटर में जो आयरन है वो आयरन इन नाइट्रोजन से उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो इसमें आप देख रहे हैं। तो ये जो हमारी संरचना है ये हमारी हीम की संरचना है। इसके बाद में जो हमारी संरचना आती है वो आती है क्लोरोफिल की संरचना। क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, पेड़ पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है
और क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये जो भोजन बनाने की जो रिएक्शन है, क्रिया विधि है, ये दे रखी है कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ये जो अपना भोजन है उस भोजन का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल की जो संरचना है, उस क्लोरोफिल की संरचना में भी सेम हिम की संरचना की तरह एक मैग्नीशियम है जो इसके सेंटर में है। इसमें भी 4 पेरोल वलय युक्त संरचना है जो नाइट्रोजन से मैग्नीशियम से जुड़ी हुई हैं इसकी स्ट्रक्चर में। अब क्लोरोफिल 2 तरह का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसका सामान्य सूत्र ये दे रखा है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी में C755H70O6N4 मैग्नीशियम। ये जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का सामान्य सूत्र है, यदि हम इसमें जो R दे रखा है, R का मतलब कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, इस R की जगह हम अगर कोई मैथिल समूह CH3 समूह जोड़ दें तो ये क्लोरोफिल ए की संरचना होगी। और यदि हम इस R की जगह कोई भी कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह जोड़ दें तो ये क्लोरोफिल बी की संरचना हो जाती है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की संरचना में यही अंतर है कि उसमें R= होता है मैथिल समूह और उसमें R= होता है कार्बोनिल एल्डिहाइड समूह। क्लोरोफिल की संरचना है जो दे रखी है वो ये संरचना है, और जो हिम की संरचना है वो यह संरचना है। एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ हीम, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, जिसमें आपको इसके बारे में ये लिख के आना है और ये जो इसकी संरचना है ये संरचना आपको बना के आनी है। खासकर इसमें विशेष ध्यान जो रखना है वो ध्यान रखना है कि जो इसमें डबल बॉन्ड जितने भी दिए हैं, चाहे ये पोरफायरिन की संरचना है, ये डबल बॉन्ड सभी इसमें संयुग्मन में है। संयुग्मन में होने के कारण इनका आपको ध्यान रखना है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के रूप में इनको सेट करना है। आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। तो ये हमारी हिम की, क्लोरोफिल की और पोरफायरिन की संरचना है। इसके बाद जो हमारा कल का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इसी में है हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है और जो मायोग्लोबिन है उसका क्या कार्य है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे और दोनों में क्या अंतर है और जैविक तंत्र में दोनों का क्या क्या अलग अलग उपयोग है, इसके बारे में आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।